हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अजय वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो क्लास है आपकी 10th फिजिक्स का, ये जो आपका एक चैप्टर है ह्यूमन आई करके, उसका फर्स्ट जो टॉपिक है ह्यूमन आई, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज से पहले के जितने भी लेक्चर्स थे जो हमारे चैनल पर वीडियोस डले हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट का एक लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जा करके उन सभी लेक्चर्स को विजिट कर सकते हैं, वहां से उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। इससे पहले आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके कंप्लीट जो चैप्टर है उसका लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल हैं, उनके लिंक जो हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर दिए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन आई, कैसे काम करती है, क्या क्या ऑर्गन्स जो हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई जो है, पहले हमें ये पता हो कि ह्यूमन आई क्या चीज है। तो दी ह्यूमन आई इज ए सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी which enables us to see the world with the help of light। यानी कि ह्यूमन आई एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसकी मदद से हम हमारे वर्ल्ड के अंदर जो भी एक इस तरह का सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसकी मदद से हम लाइट की वजह से क्या देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सी कर पाते हैं, यानी कि उसको देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या कौन करके देता है हमें, उसके लिए जो हेल्प करता है वो सब कौन करता है, हमारी आई जो है ह्यूमन की, वो जो है वो सब कुछ काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात आता है कि इसका साइज क्या है। साइज की अगर हम बात करते हैं, ये एक स्फीयर की या यूं कहें कि एक सर्कुलर शेप के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो सर्कल की अगर हम इस एक तरह से कहें, इस एज से लेकर के यहाँ तक का जो इसका साइज बनता है वो एक सर्कल के डायमीटर की तरह दिखाई देगा। नॉर्मली हमको पता है कि कोई भी अगर सर्कल होता है आपके पास, तो उस सर्कल का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो, यानी कि जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है आपके पास, वो क्या होती है, वो हमारे डायमीटर होता है। तो इसका जो डायमीटर है हमारी इस आई का, वो कितना है, नियर अबाउट इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर के जो है वो नियर अबाउट है। एग्जैक्ट 2.3 सेंटीमीटर नहीं है, वो उससे भी थोड़ा कम है, बट हाँ इस साइज के जो है नियर बाई इक्वल में है, तो इसलिए हम उसको 2.3 सेंटीमीटर में करके लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास फ्रंट व्यू बनता है हमारी आई का, यानी कि जो अब हम देख पा रहे हैं, जो बाहर से हम देखते हैं वो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, बीच में एक ब्लैकिश सी एक पार्ट है और उसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है। उसके साइड में जो है आपको एक व्हाइट सी लेयर जो है दोनों तरफ दिखाई दे रही है। किसी किसी केस में ये जो है ब्राउन कलर की भी दिखाई देती है। ठीक है, तो वो जो केस बनता है आपका आई की, जो वो एक ये कहें कि भी फ्रंट व्यू जो है हमारी आई का, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो इस टाइम पर जो हमारे पास है वो क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो बीच में बिल्कुल छोटा सा एक डॉट जो दिखाई देता है हमारी आंख के बीच में, वो क्या होता है हमारा, वो हमारी प्यूपिल का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो ब्लैकिश पार्ट जो साइड में होता है आपके, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा आइरिस होता है। और उस आइरिस के ऊपर से जो है एक बिल्कुल हल्की सी व्हाइट सी जेली सी लेयर जो है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसका नाम क्या होता है, कॉर्निया होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है आई का। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अंदर क्या क्या चीजें हैं इसके, ठीक है, क्योंकि अब हमने फ्रंट में देख लिया जो बाहर से दिख रही थी, उसके बाद अब अंदर भी बहुत सा एक फिनोमिना काम करता है। तो वो सारी चीजें हम इस डायग्राम की मदद से जो है वो समझेंगे। फर्स्ट जो है आपके पास देखो, टोटली हम यहाँ जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डिस्कस करेंगे जनरली, वो 10 से 12 ऑर्गन्स जो है उनके बारे में, या एक तरह से कहें कि फंक्शनिंग ऑफ आई जो है, अलग अलग इसके पार्ट्स हैं इस ऑर्गन के, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई के अंदर इमेज बन रही है रेटिना पर जाकर के, तो इसलिए इमेज का क्या काम आ रहा है, वही रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होने की वजह से वहां पर क्या होता है, आपके पास इमेज निकल करके आती है। ठीक है, तो वो इमेज हमें पढ़नी है कि वो इमेज कैसे बन रही है, इसलिए हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, चैप्टर क्या है कि इसमें जो फिनोमिना हो रहा था, जनरल सा जो बेसिक फिनोमिना था, उसको हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है, क्योंकि लाइट स्टार्टिंग में एंटर कहां से कर रही है, हमारे पास कॉर्निया से एंटर कर रही है,
तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो कॉर्निया है, फिर उसके बाद हम आइरिस के बारे में पढ़ेंगे, प्यूपिल है, फिर उसके बाद फिर उसके साथ में ही हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आई लेंस आ जाता है। आई लेंस को कौन होल्ड करता है? सिलियरी मसल्स जो है हमारी ये होल्ड करती हैं। और इसके इस तरफ जो है आइरिस के इधर, और जो ये खाली स्पेस आपको ये दिख रहा है जो है ये प्यूपिल का जो एरो है आपके पास, तो यहाँ से इससे आगे क्या चीज है आपके पास? एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, जो कि हमारे लेंस के आगे से भर करके वो हमारे एक तरह से कहें कि सिक्योरिटी का काम करता है और इसकी जो स्ट्रक्चर है सामने से उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं, आई बॉल के अंदर इनसाइड आते हैं, तो वहां पर भी एक विट्रियस ह्यूमर करके एक लिक्विड फिलअप होता है। वो हमारे इस कंप्लीट आई का जो शेप और साइज था, जो इसकी स्ट्रक्चर थी, इसको मेंटेन करके रखता। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो इसके अंदर ये लेयर्स बनी हुई हैं अलग अलग। ये अंदर जो है ये क्या बनी हुई है हमारे पास? रेटिना है, जिसके ऊपर एक तरह जो हमारे आई के अंदर स्क्रीन का काम करती है। तो ये सभी इसके वेरियस पार्ट्स थे। स्क्लेरोटिक लेयर क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है हमारे पास, कौन सा लेंस हम आई के अंदर यूज होता है, हमारी आई के अंदर जो बनता है, तो वो सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ एक टर्म्स मैंने लिख दी हैं, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इनको हम क्या करेंगे, एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपका कॉर्निया, तो ये क्या है भाई? बिल्कुल स्टार्टिंग जो इंपैक्ट है, यानी कि फ्रंट से देखें तो एक हल्की सी, अगर हम मिरर के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी आंख के ऊपर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो देखते हैं तो एक पतली सी लेयर जो है, हमें ट्रांसपेरेंट लेयर जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और यहाँ इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारी लाइट जो है हमारी आई के अंदर जो है वो एंटर करती है। लाइट एंटर्स थ्रू इट एंड रिफ्रैक्शन टेक प्लेस हियर। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो कुछ बैंड करेगी, उसके पाथ के अंदर कुछ चेंज आएगा, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते थे? रिफ्रैक्शन बोलते थे। तो यहाँ पर जो है यह क्या होगा? रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होगा और लाइट जो है यहाँ से क्या करेगी? लाइट जो है वो एंटर करेगी। ठीक है, तो मेन काम क्या हो गया कॉर्निया का? लाइट एंटर होती है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करता है। फिर सेकंड पार्ट है आपका आइरिस। तो आइरिस कहाँ है हमारे डायग्राम के अंदर? आइरिस जो है ये साइड में जो है हमारे पास, ये जो दो ब्लैक ब्लैक से जो आपके पार्ट्स बने हुए हैं जो शो कर रखे हैं सिंबल की तरह से, तो वो क्या आपके पास आइरिस का काम करते हैं। और आइरिस क्या करता है? वो हमारे पास जो ये लाइट जो एंटर कर रही है अंदर की तरफ जो जा रही है, उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि अगर इनका साइज कम है तो वहां पर ज्यादा लाइट एंटर करेगी, और इनके बीच में जो गैप बनता है आपके पास, जिसको हमने प्यूपिल नाम दिया है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो, अगर उसका डिस्टेंस हम कम कर देते हैं तो उस तरह से आपके पास क्या होता है? आइरिस एक तरह से हमारे पास लाइट जो है जो एंटर करेगी उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास कि प्यूपिल क्या है। तो प्यूपिल क्या है? जिस जगह से लाइट एंटर कर रही है, यानी कि जिस दरवाजे से लाइट एंटर कर रही है हमारी आंख के अंदर, कॉन्वेक्स जो भी हमारे पास लेंस था, हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो आई का लेंस जिसको हम बोलते हैं आई लेंस, तो उसके अंदर जो लाइट जाती है तो वो कहां से होकर के निकलती है? वो उस किसी गेट से या किसी जगह से निकलेगी। उस जगह का नाम क्या है? प्यूपिल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बनता है आपका क्या कि फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास ये लेंस है, आई लेंस, जिसके ऊपर जाकर के ये लाइट अब क्या करेगी? टकराएगी। तो इस लाइट का यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस है। तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करने के लिए इस लाइट की जो आपके पास जो भी रेज एंटर की थी, रिफ्रैक्शन तो वहां टेक प्लेस करेगा ही करेगा, और उसके बाद ये हमारा लेंस जो है अपनी प्रॉपर्टीज को शो करेगा, वहां पर इंपैक्ट जो है इमेज के अंदर दिखाएगा, और वहां से हमारी जो लाइट थी वो सारी की सारी कन्वर्ज करके वो एक हमारे पास इमेज जो है उसकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर वो इमेज जो है आपके पास, उसके साथ में जो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस था, आई जो लेंस था, इसके पास हमारे पास है जो इसको होल्ड भी कोई चीज करेगी। ये तो है नहीं कि कहीं भी हमने रख दिया और वो हवा में लहरा रहा है। तो वहां पर हमारे पास क्या काम आता है? वहां पर ये रेड कलर से जो है मैंने मेंशन की हुई है, ये हमारे पास सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि हमारे इस लेंस को जो है एक तरह से पकड़ करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, तो ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये और क्या क्या काम करते हैं वो देखते हैं। जो सिलियरी मसल्स हैं होल्ड्स आई लेंस एंड ऑल्सो चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। यानी कि ये इसकी जो फोकल लेंथ है कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे डिक्रीज कर सकते हैं हम किसी भी आई लेंस की या किसी भी लेंस की। तो वो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास एक स्फीयर है,
उसमें से हमने दो पार्ट्स को जो दो कर्व थी उनको कट करके हमने क्या फॉर्मेशन की थी, एक लेंस की फॉर्मेशन की थी, स्फेरिकल लेंस की फॉर्मेशन की थी। तो यहां पर इस केस में क्या होता है, यहां पर जब हम इस लेंस को बनाते हैं तो ये आई लेंस की जो लेंथ है या तो उसको इंक्रीज कर देंगे, यानी कि उसको या तो थिन कर देंगी या थिक कर देंगी, तो उसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। और वो सारा काम कौन कर रहा है, आपके पास सिलियरी मसल्स जो है वो काम कर रही थी। जैसे कि व्हेन आई सी एन फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास जो आई है वो क्या करती है, एक तरह से रिलैक्स मोड के अंदर होती है। रिलैक्स मोड के अंदर होती है तो हम क्या, हमारे पास क्या हो जाता है, ये जो लेंस है, ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये कम हो जाती है इस सिलियरी मसल्स की मदद से। ये सिलियरी मसल्स उसको कंट्रोल करती हैं और इसकी जो ये थिकनेस है, जो बीच में ये लेंस के पास जो हमारी मोटाई होती है जिसको हम लेंस की थिकनेस बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, वो आपके पास कम हो जाती है। जैसे अभी हम यहां पर एक बार थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या होगा, हमारे पास नॉर्मली अगर हम ये कोई लेंस दिया हुआ था, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था, ये कॉन्वेक्स लेंस आपके पास अगर दिया गया है तो इस केस में जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी और कम हो जाती है, ठीक है, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो गया। अगर ये डिफरेंस को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके देखें इसके बारे में तो ये क्या चीज थी हमारे पास, ये दोनों की दोनों एक कर्व थी, एक स्फेरिकल कोई भी एक लेंस कहें या मिरर जो भी था आपका स्फेरिकल लेंस था, उस लेंस में से हमने इन दो कर्व्स को कट किया था। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह है तो स्फेरिकल लेंस जो है हमारे पास हमें पता है कि वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, एक स्फीयर की तरह, ठीक है। अगर इसमें से मैं एक छोटा सा पार्ट ये कट कर लेता हूं और एक पार्ट ये कट कर लेता हूं, इन दोनों को मर्ज करके मेरे पास क्या बना था, कॉन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन हम मान लेते हैं कि हुई है। तो अगर ये जो आपके पास थिकनेस जो है इसकी ये बहुत थिन है, पतला है, तो वो कब होगा, जब इसका जो शेप है स्फीयर की, ये स्फेरिकल जो लेंस था इसकी, वो क्या हो, बहुत ज्यादा रेडियस का हो। और रेडियस का हाफ आपके पास क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो उस वजह से हमारे पास जो है फोकल लेंथ कब इंक्रीज होती है, जब हमारे लेंस की थिकनेस जो है वो घट जाती है, यानी कि हमारा लेंस जो है जिस टाइम पर थिन पतला होगा उस टाइम पर उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। और उसके बाद नेक्स्ट जो केस है आपका, जब हम किसी चीज को नजदीक से देखते हैं, जैसे कि हम किसी सुई के अंदर धागा डाल रहे हैं, थ्रेड जो है वो डाल रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास जो हमारी आई है उसको ज्यादा थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है और उसकी वजह से वो जो काम होता है वो सारा का सारा वो क्या होता है, ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। और वो सारा काम होने की वजह से जो सिलियरी मसल्स हैं हमारी, वो क्या करती हैं, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको डिक्रीज कर देती हैं, क्योंकि इमेज हमें ठीक से दिखाई दे, हमारी रेटिना पर जो इमेज की फॉर्मेशन बन रही थी वो जो है अच्छे से हो। और वो कब होगी, जल्दी कब होगी, जब उसका डिस्टेंस कम हो गया है यहाँ पर। तो इस वजह से जो हमारा आई लेंस जो था, आई लेंस हमारे पास कैसा हो गया है, उस थिक हो गया है, उसके बीच में जो ये डिफरेंस था ये क्या हो गया, और ज्यादा हो गया। अभी हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल पतली एक कर्व थी हमारे पास, पतला जो हमारे पास लेंस की फॉर्मेशन हो रही थी। अब उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो है वो जो थिकनेस है वो और ज्यादा इंक्रीज होकर के हमारे पास आ जाएगी। यानी कि अब जो देखो, जनरली अगर ये नॉर्मली था रिलैक्स मोड के अंदर, नॉर्मली ये था, फिर हमने ऑब्जेक्ट को जब देखना चाहा तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये इससे कम हो गया, इसके बीच की जो थिकनेस थी वो कम हो गई, तो ये कैसा हो गया, ये थिन हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और ये किसकी मदद से हो रहा है, सिलियरी मसल्स की मदद से। अगर यहां पर आते हैं तो ये क्या हो गया, थिक हो गया, थोड़ा मोटा हो गया, इसके बीच का जो गैप था वो ज्यादा हो गया। और जब ऐसी कोई सरफेस या ऐसी कोई स्ट्रक्चर जब बन रही है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल जो है लेंस था, इसके हमने ये दो पार्ट्स कट किए, तो इस टाइम पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जब हम इनको मर्ज करेंगे तो थिकनेस ज्यादा होगी। और ये सब कब होगा, जब हमारे पास इसकी रेडियस क्या हो गई थी, कम। तो रेडियस का हाफ क्या होता है आपके पास, फोकल लेंथ है। तो इस केस के अंदर जो है आपके पास जो सेकंड जो केस है, इसके अंदर हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो क्या कर जाती है, वो
डिक्रीज कर जाती है। कब करेगी? जब हम किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस टाइम पर डिक्रीज करती है और लेंस हमारा कैसा हो जाता है? थिक हो जाता है। यानी कि फोकल लेंथ को कंट्रोल कौन कर रहा था? हमारा सिलियरी मसल जो है वो कंट्रोल कर रही थी। ऐसा इसके अगेंस्ट जो है अपोजिट काम क्या होता है? जब हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो उस काम पर हमारे पास क्या आता है? वहां पर हमारी फोकल लेंथ जो है वो आई लेंस की वो इंक्रीज कर जाती है और हमें क्या देखने को मिलता है? हमें जो एक थिन कॉन्वेक्स लेंस या थिन आई लेंस की फॉर्मेशन जो है हमारे पास होकर के आती है। तो ये था हमारे पास आई के कुछ एक पार्ट्स। नेक्स्ट और जो पार्ट्स बच गए हैं उनको और मैं एक बार इनको इरेज करके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके पार्ट्स उनके बारे में मैंने सारा लिख दिया है। एक बार मैं स्क्रीन से थोड़ा आउट हो जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब कंटिन्यू करते हैं। सिक्स्थ जो पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रेटिना। ठीक है, तो रेटिना जो है हमारे पास ये एक तरह से ऐसी स्क्रीन है या यूं कहें कि जहां पर हमारी आई के अंदर जो ये पीछे वाला जो ये पोर्शन है पूरा, जहां पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस करती है, तो उस एक स्क्रीन की तरह जो है हमारे पास हमारी रेटिना जो है वो काम करती है। इट इज लाइक एन स्क्रीन और इमेज फॉर्मेशन जो है वहां पर क्या होता है? टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो इसी के दो सब पार्ट्स हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। तो ये दोनों सेल्स जो हैं रेटिना के ही ये काम करते हैं हमारी आंख के अंदर। वो क्या क्या है? पहला तो है रोड सेल्स। रोड सेल्स जो है ये सेंसिटिव होता है डिम लाइट्स के लिए। ठीक है, रोड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। मैंने थोड़ा शॉर्ट्स में लिखा है, इनको बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखा है, तो आप लोग आपके अकॉर्डिंग जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कोन सेल्स। तो कोन सेल्स जो हैं ये ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और साथ ही ये हमें कलर्स के बारे में भी बताते हैं। यानी कि जो हम कलर्स के लिए जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये ब्लू कलर है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, या जो भी कलर हम देख पाते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम हमारी जो कोन सेल्स जो हैं वो हमें इन कलर्स के बारे में जो है वो बता रही। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। तो जो ब्लाइंड स्पॉट है आई के अंदर, वो डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, वो कहाँ है? यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। और ये ऐसा पॉइंट है जिसके सामने रेटिना की कोई भी, यानी कि रेटिना की जो स्क्रीन थी एक तरह से कहें, या रेटिना का जो पोर्शन था वो वहीं से मुड़ करके उस तरफ चला गया है और ये नीचे वाला पोर्शन इस तरफ। तो ये जो स्पॉट बनता है ये बीच में एक ऐसा स्पॉट बनता है जहां पर ना तो आपकी जो आपके पास रोड सेल्स थी और ना ही आपके पास कोन सेल्स, ये दोनों में से कोई भी सेल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए हमें कोई भी एक तरह से ये कहें कि यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन जो है वो शो नहीं होती है, या इमेज फॉर्मेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं करती है। तो ये स्पॉट जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट वो इस तरह से काम करता है, या यहाँ पर ये फिनोमिना जो है वो काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपके पास ऑप्टिक नर्व्स। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो हमारे डायग्राम के अंदर यहाँ है। यानी कि जो अब आई की जो भी आउटपुट निकल करके आई है, जो भी काम हुआ है, जो इमेज बन करके आई है, वो सारी की सारी कहाँ आती है? आपके पास ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू आगे कहाँ? ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन वहां से सारा काम करता है। हमें कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो वहां से पता लग रहा है कि आपकी इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो रियल तो होगी, बट कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो ये सारा का सारा मैसेज जो है हमें जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है वो कहा जाता है हमारे ब्रेन के पास। और हमारा जो ब्रेन है कुछ एक सेकंड्स के अंदर, सेकंड का भी बहुत छोटा भाग उसके अंदर जो है, नैनो सेकंड के अंदर, तो वो क्या करता है? हमारी जो इमेज की जो इंफॉर्मेशन जो मिली थी निकल करके, वो इंफॉर्मेशन को ठीक करता है और हमें क्या दिखाई देता है? एक्चुअल में हमारी आई जो हमें बना करके इमेज दे रही है वो कैसी दे रही है? इन्वर्टेड, बट हमें दिखाई कैसी देती है? सीधी। तो वो सारा काम कौन कर रहा है? हमारे पास बचा हुआ काम जो है हमारा ब्रेन करता है, और वो हम तक जो है उस मैसेज को पहुंचाता है कि ये जो इसकी सीधा है, वो कोई भी इमेज जो है वो कैसी दिखेगी वो हम देख पाते हैं उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा का सारा कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करती हैं। यानी कि रोड सेल्स जो है और कोन सेल्स जो है हमारी, वो इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होती हैं? हमारे ब्रेन से। ठीक है, और इन ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ही हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कहाँ चला जाता है? वो ब्रेन के पास चला जाता है। यानी कि जो भी इसकी आउटपुट निकल करके आई थी वो सिग्नल्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इस आई के अंदर वो है
कोरोइड। तो ये कोरोइड जो है ये बिल्कुल बाहर से जस्ट सेकंड जो लेयर है, यानी कि जो बीच वाली जो लेयर है वो क्या काम करती है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, यानी कि कोई इमेज बन रही है वो बार बार बनती ही ना रहे, यानी कि वो यहाँ आई है, यहाँ से लाइट आकर के यहाँ टकराई है, अब वो फिर से कहीं और टकरा करके बार बार अलग अलग, जिससे कि हमें साफ इमेज एक ही ऑब्जेक्ट की या एक ही जो भी थिंग थी, जो वस्तु थी, उसकी इमेज साफ दिखे। इसका काम कौन करता है, ये हमारा कोरोइड जो शेप है, या एक तरह के कि कोरोइड जो पार्ट है हमारी आई का, वो काम करके देता है, उस चीज को अवॉइड करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट कहाँ होता है, ये येलो स्पॉट जो होता है हमारे पास वो इस पर्टिकुलर जगह पर होता है। येलो स्पॉट क्या काम करता है, यहाँ पर हमारे पास जो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव सेल्स थी, रोड सेल्स, वो क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और यहाँ पर केवल और केवल कौन सेल्स हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको ये दिख भी रहा होगा कि ये कौन सेल्स जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और क्योंकि सिर्फ कौन सेल्स होती हैं इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही शार्प और एक साफ इमेज दिखाई देती है। ठीक है, ये होगा आपके पास येलो स्पॉट का काम। नेक्स्ट बचता है कि एक्वस ह्यूमर क्या है, यानी कि जो ये यहाँ पर ये जो फिलअप है इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर, वो कौन सा है, हमारा एक्वस ह्यूमर है। और ये हमारे पास क्या चीज लेकर के आता है, मेनली इट मेंटेन्स एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बाहर से जो हमारे पास एक्सटर्नली जो प्रेशर पड़ता है, हवा का है या किसी भी चीज का है, उस प्रेशर को जो है वो कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा ये एक्वस ह्यूमर। इस लिक्विड की मदद से ही हम क्या कर पा रहे हैं, उसको फेस कर पा रहे हैं, उससे बच पा रहे हैं, हमारी आई को ये बचाता है वहां से। और साथ में ही कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी आई को ये अवेलेबल कराता है, जिससे कि ड्राइनेस वगैरह या जो और भी जो भी डिजीज वगैरह जो है उनसे क्योर करता है, उन्हें न्यूट्रिशंस की मदद से जो है उनसे बचने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आपके पास विट्रियस ह्यूमर, यानी कि इस जो आपका ये जो शेप थी इसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है। तो ये विट्रियस ह्यूमर क्या काम करता है आपके पास, ये हमारे पास केवल और केवल जो ये आंख है इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, इस शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, वो काम हमारा विट्रियस ह्यूमर कर रहा है। फिर नेक्स्ट बचती है जो ये बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर है, बिल्कुल बाहर की जो लेयर है, ये क्या है हमारे पास, स्क्लेरोटिक लेयर है। और ये स्क्लेरोटिक लेयर जो है ये क्या बताती है, हमें क्या काम करके देती है, ये एक्सटर्नल कोई भी इंजरी हमारी आंख में ना हो उससे हमारी आंख की जो है वो रक्षा करती है, सेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज। ये हमारी एक्सटर्नल इंजरीज से जो है हमारी आंख जो थी उसको बचाती है। और क्योंकि अब हमारे पास क्या था, कोर्निया बिल्कुल बाहर की लेयर थी, तो ये कोर्निया भी एक स्क्लेरोटिक लेयर की तरह काम करेगी। तो ये कोर्निया जो है आपके पास, कोर्निया इज ऑल्सो एन स्क्लेरोटिक लेयर। कोर्निया भी जो है आपके पास क्या है, एक स्क्लेरोटिक लेयर है। अक्सर एग्जाम्स के अंदर जो है एनटीएससी वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1-2 नंबर के अंदर कि भाई कोर्निया क्या है, और नीचे ऑप्शन में दे देगा आपको कोरोइड है, स्क्लेरोटिक लेयर है, या जो भी कोई और 2-4 ऑप्शन बना करके वो दे देता है। और वहां से आपको ये इजीली आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के बारे में कि हाँ एक्चुअल में कहाँ क्या चीज लाई कर रही। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो हमने डिस्कस किए हैं 13 पार्ट्स ऑफ आई जो है डिस्कस किए हैं, जो कैसे फंक्शनिंग करते हैं, और ये सारे अलग अलग पार्ट्स किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, और फाइनली हमारे पास आउटकम कैसे आती है। आज की क्लास में बस यही टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को जो है फैलाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और साथ ही आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच के, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।